एक घने जंगल में एक खूंखार शेर रहता था और उस शेर के सामने अगर कोई भी जानवर पड़ता तो वह उसे मारकर खा जाता और पूरे जंगल में घूम घूम कर कोई भी जानवर मिलता उसे वह मारा करता और मार कर खा जाता। पूरे जंगल को दहाड़ दहाड़ कर पूरे जंगल को डराता था। बाकी जानवर उसकी दहाड़ से सुनकर भाग जाते, लेकिन शेर अब सोचने लगा कि मैं धीरे धीरे बूढ़ा होते जा रहा हूँ और मेरा पैर भी अब जवाब देने वाला है। मैं कैसे बाकी जानवर का शिकार करूँगा और अपना पेट भरूँगा। एक दिन शेर के सामने एक भालू आता है, लेकिन वह भालू को कुछ कर नहीं पाता। क्या बात है, तुमने भालू पर हमला क्यों नहीं किया? अब पता चल रहा था जब तक तुम ताकतवर थे तब तक बाकी जानवर को परेशान किए थे, अब पता चलेगा तुम्हें। लेकिन शेर हार नहीं मानता, वह जानवर को पीछे दौड़ाता और उन पर हमला करता। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मैं भूखा ही मर जाऊंगा। मुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा। आज मैंने जंगल में टहल रहा था तो देखा एक भालू शेर के सामने गया, लेकिन शेर हमला नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि शेर का ताकत अब खत्म हो गया है। अब हम लोग को डरने की बात नहीं है। अब हम पूरे जंगल में आराम से घूम सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। मैं कल शेर के गुफे में जाऊंगा और देख कर आऊंगा कि तुम सच कह रहे हो कि झूठे कह रहे हो। अब हिरन बात को नहीं माना और वह शेर के गुफे में जाकर अंदर चला गया। जैसे वह शेर के गुफे में पहुंचा, शेर भूखा था, वह इंतजार कर रहा था। उससे इंतजार नहीं हुआ, वह तुरंत दहाड़ा और दहाड़ कर हिरन पर हमला कर कर उसे मार कर खा गया। लेकिन दोस्तों, उस जंगल में लोमड़ी थी। लोमड़ी बहुत होशियार और समझदार थी। वह सोचने लगी, हिरन को गए तो काफी देर हो गया, वह वापस लौट कर जंगल में क्यों नहीं आया और हमें भी नहीं सूचना दिया। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मुझे जाना चाहिए और गुफे के अंदर देखना चाहिए। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर से ही उसे बुलाकर देखूंगा। अरे शेर साहब, कैसे हो? क्या हालचाल है? मैंने सुना है कि कल हिरन आपके गुफे में आया था और वह जंगल में अभी तक नहीं आया। क्या बात है? कहीं वह अंदर तो नहीं रह गया है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। नहीं तो तुम जल्दी उसे बाहर भेजो। अगर नहीं भेजोगे तो मैं बाकी जानवर को अंदर बुला लाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिरन अंदर ही है। वह मेरे साथ बैठकर मस्ती कर रहा है और मुझे हौसला दे रहा है कि तुम अभी बूढ़े नहीं हो, तुम तो अभी जवान हो। देखना, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो अंदर आके देख लो। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा। तुम जल्दी से हिरन को बाहर भेजो, नहीं तो मैं जंगल में जाकर बाकी जानवर को अभी बुला के ला रहा हूँ। मैं बाहर खड़ा ही हूँ। शेर अब घबरा जाता है और घबराने के बाद सोचने लगता है कि मेरे पास अब कोई उपाय नहीं है, मुझे जल्दी से गुफे छोड़कर भाग जाना चाहिए। इस बात का तुम्हें विश्वास नहीं था। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पिताजी की जान खतरे में है। उधर शेर गुफा छोड़कर भागने लगता है और भागते भागते वह थक कर बैठ जाता है और वह भूख प्यास से तड़पते तड़पते वह अपना प्राण त्याग देता है। उधर हिरण के बच्चे अपने पिताजी के मृत्यु के शोक में डूबकर वह सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, काश लोमड़ी की बात हमारे पिताजी मान लिए होते और शेर के पास नहीं जाते तो वह हमारे बीच होते। दोस्तों, मेरे इस कहानी से अगर आप लोग को कुछ सीख मिली हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे।